हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम समझेंगे जीवाश्म की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है और कौन कौन सी विधि से पता लगाया जाता है कि ये जीवाश्म इतने करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म है या इतने करोड़ वर्ष पुराने जीव थे ये इस धरती पर। देखिए, आदि पृथ्वी से और अब तक इस धरती पर न जाने कितने जीव नष्ट हुए और नष्ट होने के साथ साथ उनकी जातियां ही विलुप्त हो गई। विलुप्त होने का मतलब क्या है? उनकी जातियों का नामो निशान मिट जाना, इसी को विलुप्त बोलते हैं। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक वो कौन सी विधि से लगाते हैं जिससे पता लगा लेते हैं कि ये जीव इस धरती पे इतने करोड़ वर्ष पहले होता था या इतने करोड़ वर्ष इसकी आयु है। तो आज हम उसी को समझते हैं। देखिए, सबसे शुरू में जानते हैं जीवाश्मों की आयु का निर्धारण, डिटरमाइनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल। आयु निर्धारण सबसे पहले स्तरीय चट्टानों की होती है। जीवाश्म जो पाए जाते हैं स्तरीय चट्टान या तलछटी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। फिर उन चट्टानों की आयु की गणना करने के बाद जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। पहले वैज्ञानिक चट्टानों के स्तर से पता लगाया करते थे कि इसमें जो जीवाश्म है इतने करोड़ वर्ष पुराने हैं। एक एक करके चट्टानों की आयु को काउंट करते थे, उसी में देखते थे कि ये चट्टान इतने वर्ष पुरानी है और ये इतने वर्ष पुरानी है। इस प्रकार से जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में रेडियोधर्मी तत्वों की मात्रा से स्तर की आयु का पता लगता है। चट्टानों के स्तर में देखते हैं रेडियोधर्मिता तत्वों की मात्रा कितनी है और उन मात्रा के आधार पर ही जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए कुछ प्रमुख विधि आपको बता रहा हूं, जिसमें नंबर 1 पे है रेडियो सक्रिय कार्बन डेटिंग विधि, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मेथड। इसकी खोज जो की थी WF लुबी 1949 में की थी। कार्बन 14 का जो अर्ध आयु काल है वो 5568 वर्ष है। यानी कि अर्ध आयु काल से क्या तात्पर्य है कि कार्बन 14 की जो मूल मात्रा थी उस मूल मात्रा का 50% क्षय हो जाना उसका अर्ध आयु काल होता है। कार्बन 14 50% क्षय होकर ये कार्बन 12 में बदल जाता है। कार्बन 12 एक सामान्य कार्बन है और कार्बन 14 ये रेडियोधर्मिता कार्बन है। तो कार्बन 14 50% क्षय होकर किस चीज में बदल रहा है? कार्बन 12 में, सामान्य कार्बन है ये। और इस विधि से 40 से 50 हजार वर्ष पुरानी जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। नंबर 2 पे देखते हैं यूरेनियम सीसा विधि, यूरेनियम लेड मेथड। इसकी जो खोज की थी वोल्ट वुड ने की थी और यूरेनियम 238 का जो अर्ध आयु है वो 450 करोड़ वर्ष है। अर्ध आयु मैंने आपको बताया कि मूल मात्रा का 50% विघटित हो जाना, ये क्षय हो जाना, उसका अर्ध आयु काल होता है। यूरेनियम 238 50% क्षय होकर ये लेड में बदल जाता है 207 में। और इस विधि से आदिम चट्टानों की आयु का पता लगाया जाता है। नंबर 3 पे देखते हैं इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद विधि, इलेक्ट्रॉन स्पिन रिसोनेंस मेथड। देखिए, इस विधि में क्या होता है कि विकिरणों द्वारा परमाणु से इलेक्ट्रॉन का लैटिस में जमा हो जाना, जो विकिरण पड़ती है और फिर परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो लैटिस में जमा हो जाते हैं। लैटिस क्या है? स्टोन लैटिस भी बोल सकते हैं। लैटिस होता है एक जालीदार शेल, तो जालीदार शेल में ये इकट्ठे हो जाते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और फिर इसी से पता लगता है कैल्शियम कार्बोनेट की आयु का, दांत का, मोलस्का तथा अंडों के कवच की आयु की गणना की जाती है इस विधि से। और अंत में है विधि नंबर 4, मतलब मेथड नंबर 4, पोटेशियम आर्गन विधि। तो K40 इसकी अर्ध आयु काल जो है पोटेशियम 40 की 130 करोड़ वर्ष है। और ये K40 50% क्षय होकर आर्गन में तब्दील हो जाता है, मतलब आर्गन में बदल जाता है। और इस विधि से देखिए, और इस विधि में क्या है कि रेडियोधर्मिता खोने की दर सबसे कम होती है। इसीलिए इस विधि से 3 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों की गणना की जा सकती है, उनकी आयु का पता लग जाएगा। वह विभिन्न कालों की आयु का भी इस विधि से पता लगता है। देखिए, कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न भी आते हैं इससे रिलेटिव, जैसे कि कार्बन 14 से किस आयु का पता लगता है, किसकी आयु का पता लगता है? तो जीवाश्मों की आयु का कार्बन 14 से पता लगता है। इसके बाद जैसे कि यूरेनियम सीसा विधि जो हो जाती है, यूरेनियम डेटिंग विधि से किस आयु का पता लगता है? यूरेनियम 238 से। तो यूरेनियम 238 से चट्टान की आयु का पता लगता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद विधि से किस चीज का? कैल्शियम कार्बोनेट का, दांत का, और जो अंडे के कवच होते हैं, मोलस्का का भी एक कवच होता है, उन कवचों का जो पता लगता है वो इलेक्ट्रॉन चक्रण अनुनाद विधि से पता लगता है। पोटेशियम 40 से जो पता लगता है वो
3 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगता है। बहुत पुरानी, प्राचीन। क्यों पता लगता है? क्योंकि इसके अंदर रेडियोधर्मिता खोने की दर सबसे कम होती है और विभिन्न कालों का पता लगता है। इस प्रकार से हम जीवाश्म की आयु का निर्धारण के बारे में समझे और इससे संबंधित जो जितनी विधि थी, प्रमुख विधि, उसके बारे में समझे। तो इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।